और यूपी पंचायत चुनाव पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है। आपको बता दें कि 2/3 जो सीटें हैं उनका रुझान सामने आ चुका है और जिला पंचायत चुनाव पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट 3050 में से 2008 वार्ड की स्थिति स्पष्ट हो गई है, लगभग इससे स्पष्ट हो चुकी है। भाजपा 702 वार्ड में आगे है, सपा 504 वार्ड में आगे है और अगर हम बात करें बसपा की तो 132, कांग्रेस 62 वार्ड पर आगे चल रही है। तो 2/3 सीटें जो हैं उस पर स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। देखिए टेलीविजन में आपको दिखा रहे हैं 702 वार्ड पर भाजपा आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जो अभी तक की स्थिति है उसमें आप लोग दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी की? और देश जी, समाजवादी पार्टी बहुत सारे जनपदों में, जैसे एक जनपद का आपको नाम बता दूं जौनपुर, वहां पर पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहीं भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। तो बहुत जगह हमारे ऐसे हुए कि हमारे समर्थित प्रत्याशी जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो हमारे 3 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था जो उनका दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप समग्र आंकड़ा का आप अध्ययन करेंगे तो सबसे ज्यादा पंचायत में समाजवादी पार्टी के लोग जीत के आए और जो पूरे उत्तर प्रदेश में कुव्यवस्था है, जो गांव से लेकर के और शहर तक जो मरघट बना हुआ है और जो लोगों के लाशों पे राजनीति कर रहे हैं निर्मम और निर्दयी योगी जी, उनको सबक सिखाने का, जब ऑक्सीजन की किल्लत हो, जब ऑक्सीजन की किल्लत हो, जब मरते हुए लोगों के लिए एम्बुलेंस न हो। बिल्कुल, लेकिन मनोज काका जी एक बात बताइए कि आप लोग हैं 500 सीटों के आसपास, लेकिन अभी तक जो टैली आ रही है 504 आप हैं, 608 अदर्स हैं। ये निर्दलीयों पर इतना भरोसा जनता ने क्यों जताया पार्टियों की अपेक्षा? ये निर्दलीय नहीं, इसमें बहुत सारे, जब आप डीपली अध्ययन करेंगे अजय जी, तो ये समाजवादी पार्टी के समर्थित लोग हैं। मैंने आपको उदाहरण, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। मनोज काका जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं। मनीष जी, अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं 2/3 सीटों के आ चुके हैं, भाजपा नंबर 1 पर चल रही है 704, फिर निर्दलीय, फिर समाजवादी पार्टी। आप मानते हैं कि पंचायत चुनाव में भाजपा ने फतेह कर ली या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? पूर्ण बहुमत से वार्डों के सदस्यों का चुनाव जीतेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा वो भी हम 75 जिलों में जीतने के लिए लड़ेंगे और जो लोकसभा और विधानसभा की जो सर्किट बनी है विकास की, उसको पंचायत तक उस सर्किट को जोड़ेंगे, जिससे विकास का जो प्रवाह है वो ऊपर से लेके नीचे तक एक समान हो सके। और निश्चित रूप से देखिए, समाजवादी पार्टी ने चुनाव कितनी सीटों पे लड़ाया, अगर इनसे पूछ लीजिए तो इनके सारे दावे आपके सामने आ जाएंगे। इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे वार्डों में चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, नगर पालिका और नगर निगम और न्याय के जो चुनाव थे उसमें भी हार का सामना पड़ा, कोऑपरेटिव में हार का सामना पड़ा अखिलेश जी का, और सबसे ज्यादा अराजकता और सबसे ज्यादा दुर्व्यवस्था है मनीष अपने साथ के प्रवक्ता मनोज को नहीं बचा पाए। भगवान ने करे तुम्हारे साथ ऐसा होगा। नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है, तो लगातार। मनीष जी, लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप यह है कि भाजपा ने वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। मनोज काका जी बने हुए, वो कानून व्यवस्था, उनकी जो कानून व्यवस्था है, तो जिस दिन मुख्तार को संरक्षण मिलेगा, अतीक अहमद को संरक्षण मिलेगा, उस दिन इनको कानून व्यवस्था मिलेगी। में ऑक्सीजन कब दे पाओगे? भाषा किस तरह से है मनीष, बताओ। मनोज काका जी, ठीक है, सियासी अदावत सही है, लेकिन ये सम्मान बना रहे, क्या दिक्कत है? लोग उत्तर प्रदेश मैंने मनोज काका जी, भाषा की सीमा क्यों लाग रहे हैं? कम से कम इनको भाषा की सीमा जाननी चाहिए। मनोज काका जी, आप तो समाजवादी है ना, समाजवाद ऐसा होता है क्या? समाजवाद
साथ ऐसा होता है क्या? लोग कोरोना से मर रहे हैं। देखिए, ये समाजवादी पार्टी की भाषा है, भेड़िया समाजवादी पार्टी के संस्कार है। मुझे कोई जो जिनके रास्ते से अपने पिता के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर पाए, अपने पिताजी के लिए मर्यादा और प्रयोग किए, चाचा के प्रति खराब शब्दों का प्रयोग किया, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इनके संस्कार है, इसमें मैं नाराज नहीं हूँ। आप अपने संस्कार और अपने कर्म को जमीन पे देखो ना। इस तरह से बेइज्जत इन लोगों ने किया, जमीन पे जो व्यवहार मुलायम यादव जी के साथ किया, शिवपाल यादव जी के साथ किया, तो मेरे साथ ये शब्द प्रयोग कर रहे, मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। लेकिन एबीपी गंगा को चाहिए ऐसे लोगों से दूर रहे। जो देश सोने का चिड़िया था, उस देश को मरघट बना दिया। आप जैसे लोगों ने चैनल को चाहिए, ठीक है, ऐसे प्रवक्ताओं को। मनोज काका जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है। मनोज काका जी, सियासी अदावत अपनी जगह होती है, लेकिन क्या जरूरी है कि सीमाओं को लांघा जाए मर्यादा की? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम लोग हमेशा मर्यादित रहने वाले लोग हैं। जो पिताजी के साथ मुलायम सिंह यादव के साथ मर्यादित नहीं रहे अखिलेश यादव जी, तो मनोज काका क्या रहेंगे मेरे साथ? अटल जी के साथ क्या किया, अडवाणी जी के साथ क्या किया? ठीक है, अब जनता तय कर रही है हालांकि किसके साथ क्या होगा। शुक्रिया मनीष जी आपका, और मनोज काका आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सियासी दलों की अपनी अपनी बातें हैं। भाजपा का कहना है कि सभी जिला पंचायतों में हम अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि जमीन पर जो काम होने थे वो नहीं हुए हैं। ऐसे में जनता का जो रुझान है वो भले ही अभी उनके खिलाफ जा रहा है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायतों में जीत उन्हीं की होगी। तो जिला पंचायत चुनाव पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 3050 सीटों में से 2008 वार्ड की स्थिति साफ हो गई है और इस वक्त नंबर 1 पर भाजपा चल रही है, नंबर 2 पर निर्दलीय चल रहे हैं, नंबर 3 पर समाजवादी पार्टी, नंबर 4 पर बसपा, नंबर 5 पर कांग्रेस, और इस बार आरएलडी ने भी खाता खोला है। तो 132 वार्ड में कांग्रेस आगे है, बसपा आगे है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस 62 वार्ड पर आगे है, निर्दलीय 608 वार्ड में आगे हैं, यानी कि 702 पर बीजेपी, 608 पर निर्दलीय, 504 पर समाजवादी पार्टी, 132 पर बसपा और 62 पर कांग्रेस आगे चल रही है। और शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं, अब इसमें बहस का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से अब देश, और अगर जिस तरह से देखिए जो भाजपा ने अपने परिणाम दिए हैं, फिलहाल अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर अगर हम उन परिणामों को देखते हैं, इस बार जिस तरह से भाजपा के कैंडिडेट्स हैं तो 1/3 सीटों पर तो भाजपा ही नजर आ रही है इसके हिसाब से। इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी भी करीब 350 कैंडिडेट्स जो है भाजपा के अलग अलग वार्ड में वो जीत चुके हैं, जबकि इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 750 से ऊपर कैंडिडेट्स जो है वो आगे चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से 3050 में अगर 1/3 सीट भाजपा के लिए अभी फिलहाल दिख रही है, अभी और बाकी कई वार्ड जो है उनके रुझान आना बाकी है, नतीजे आएंगे उसके बाद। तो निश्चित रूप से सपा ने कड़ी टक्कर जरूर दी। शुरुआती दौर में जब वोटिंग चल रही थी उस समय के अगर नतीजों को हम देखें, कल जब आने शुरू हुए थे तो सपा आगे दिख रही थी और लग रहा था कि भाजपा कहाँ पीछे छूट रही है। लेकिन अब कल दोपहर के बाद से जिस तरह से तस्वीर बदली, उसके बाद कई बार आगे पीछे कांटे की टक्कर नजर आई, लेकिन अब जिस तरह से भाजपा आगे दिख रही है, जिस तरह से भाजपा ने सपा को पीछे छोड़ा है, वो वाकई में कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर करता है कि सपा को भी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका निर्दलीय जो है वो भी उससे आगे है। तो सपा को भी और मेहनत करनी होगी। 2022 में जिस तरह से अब चुनाव में 1 साल का भी शायद वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में अपनी जमीन को मजबूत करना होगा, एक कड़ी चुनौती है। और ये चुनाव इसी रूप में देखे भी जा रहे हैं। देखिए, जो भी दल है वो अपनी स्थिति को समझ पाएंगे। हालांकि एक चीज और है, एक फैक्टर और है कि इसमें जो चुनाव होता है कि सिंबल पर ना होकर समर्थन से होता है, और ऐसे में जो कैंडिडेट्स है, जो क्षेत्र की जनता है, वो कैंडिडेट को ज्यादा प्राथमिकता देती है, पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट को प्राथमिकता देती है। तो ये भी एक फैक्टर है जो ध्यान देना होगा। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद सपा को बहुत मेहनत करनी होगी। कांग्रेस जो लगातार अपनी तरफ से कई बार संगठनात्मक बदलाव भी किए जाते सब है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की जो स्थिति देखने के लिए मिल रही है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये गाँव की सरकार है। शहर के क्षेत्र की अगर बात करें तो सालों से जो हालात है इस समय कांग्रेस के किसी से छुपे नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस तरह से उसके हाथ सीटें निकल रही है, जो हालात है
वो वाकई में बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस किन स्थितियों में यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन इतना भी साफ जाहिर है कि अगर भाजपा के बाद विपक्षी दलों में बात करें तो सबसे मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी इस समय नजर आ रही है। बहरहाल बहुत जल्द और कई सीटों पर परिणाम सामने आने लगेंगे। कई और सीटों के परिणाम के बाद और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि 3050 जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनमें भाजपा के पाले में कितने जाते हैं और सपा के पाले में, क्योंकि अब टक्कर जो देखी जा रही है, जो मुकाबला है वो इन्हीं दोनों के बीच में देखा जा रहा है। बसपा कांग्रेस ये एक तरह से किनारे आप गिन सकते हो, बाकी निर्दलीय जो है वो अपनी एक मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल शैलेश, जिस तरीके से ये रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से स्थिति स्पष्ट हो रही है, साफ तौर पर ये जो रुझान है ये भाजपा के लिहाज से खुशी देने वाले हैं और साथ ही साथ प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय जो है वो दूसरे नंबर पर है। शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए स्थिति जो है वो अब लगभग स्पष्ट हो गई है और इस बीच लखीमपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। वो बड़ी खबर क्या है ये भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। तो लखीमपुर से भी अब रुझान जो है वो स्पष्ट होने लगे हैं। लखीमपुर खीरी जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। भाजपा 12 वार्ड पर जीती है और 15 वार्ड पर आगे है। नवीन अवस्थी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, अभी क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, कितने सीट पर कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज की है? आपको बता दें यहाँ पर जो भाजपा का है वो 12 सीटें जीत चुकी है और कई जगह पर आगे की, हालांकि मतगणना पूरी हो चुकी है। जिला पंचायत सदस्य के जो प्रत्याशी जो जीत चुके हैं उनको प्रमाण पत्र जो दिया जाना है वो जिला स्तर पर दिया जाना है, इसलिए वहीं तक पहुंच चुके हैं और बारी बारी से अभी एकदम क्लियर नहीं हो रहा है कि किस तरीके से और आगे कौन कौन जीत गया है, कौन आगे है। हालांकि मतगणना पूरी इस तरीके से साफ हो चुकी है और प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया जाना है। वही समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो वहाँ पर उनके जो प्रतिनिधि है सपा के जिलाध्यक्ष, उन्होंने बताया कि 18 प्रत्याशी उनके जीत चुके हैं, 10 पर आगे थे। वहीं कांग्रेस के भी यही उसके देखिए कि 2 वहाँ के जीत चुके हैं जनपद लखीमपुर खीरी में, 2 लोगों से जीत चुके हैं और 5 पर। नवीन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मतगणना पूरी हो गई है और अब सर्टिफिकेट दिया जाना है, नाम का अनाउंसमेंट होना है, तो क्या स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है कि कितनी सीट पर भाजपा जीती है और कितने पर सपा? अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है किस प्रकार से जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने बताया अब तक, लेकिन कोई अगर अधिकारी की बात करते हैं तो कोई क्लियर जवाब नहीं मिल पा रहा है। बस यही है कि अभी प्रमाण पत्र दिया जाना है तभी स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि सभी अपनी पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं कयास लगा रहे हैं, कहीं कुछ और लेकिन जो सरकार की कर्मचारी हैं यहाँ पर वो बिल्कुल उदासीन है। किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है कि कौन जीत रहा है, किस स्थिति में है, कोई परेशानी है, कोई सब आंख पर किए हुए हैं। हालांकि जो भाजपा की बात करते हैं, अगर यहाँ पर तुरंत की बात करते हैं तो वो पीछे भी समाजवादी पार्टी से चल रही है जी। और यहाँ पर जब देखा जाता है ये लोकल चुनाव होते हैं और विशेष जो नेशनल पार्टी होती है उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, इसलिए हमें लगता है समाजवादी पार्टी अभी तो आगे चल रही है। हालांकि और जो थोड़ी देर बाद प्रमाण पत्र जब दिए जाएंगे तो एकदम स्थिति स्पष्ट होगी कि किस। ठीक है, अभी थोड़ी देर में नवीन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी यहाँ पर आगे चल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, गोरखपुर जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। गोरखपुर जिला पंचायत के सभी 68 वार्डों के रुझान सामने आ चुके हैं। सभी 68 वार्डों के मुताबिक 23 वार्ड में भाजपा आगे चल रही है। गोरखपुर जिला पंचायत की बात कर रहे हैं जहां 23 वार्ड में भाजपा आगे चल रही है, जबकि यहां पे देखिए निर्दलियों का बोलबाला है। 22 में निर्दलीय आगे चल रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर काफी पिछड़ गई है। 13 सीट पर समाजवादी पार्टी और बसपा 2 वार्ड पर आगे चल रही है। तो गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां पर भाजपा का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सभी 68 वार्डों के रुझान सामने आ गए हैं और जो रुझान आए हैं उनके मुताबिक भाजपा ने यहां पर बढ़त बनाई है। 23 वार्ड में भाजपा और निर्दलीय 22 वार्ड में आगे हैं। नीरज श्रीवास्तव मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या अपडेट है, ये जो रुझान है कब तक नतीजों में तब्दील हो जाएंगे? देखिए, अभी बता दें, अभी कुछ कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी क्योंकि अभी किसी भी प्रत्याशी को अभी जीत के बाद प्रमाण पत्र नहीं मिला। कुछ प्रत्याशियों के जीत की खबर भी आ रही है। 68 वार्ड है, इसमें 23 पर भाजपा आगे चल रही है। अभी कुछ देर पहले ही एक अपडेट मिला है कि 23 की बजाय भाजपा 24 पर आगे हो गई है और लगभग जो निर्दल प्रत्याशी 22 थे वो 21 पर अभी आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा
समाजवादी पार्टी 13 सीटों पर और 2 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और इसके अलावा कांग्रेस और निषाद पार्टी भी एक सीट पर आगे अभी बढ़त बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब ताजा अपडेट ये है कि 23 की जगह 24 वार्ड पर भाजपा आगे चल रही है, 22 पर निर्दलीय अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बसपा 2 वार्ड में आगे चल रही है। हालांकि अभी वक्त लगेगा इन रुझानों को नतीजों में कन्वर्ट होने में। जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि अभी भी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी जो रुझान आए हैं सभी 68 वार्ड के, उसके मुताबिक गोरखपुर में भाजपा ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी बढ़त यहां पर बनाई है और अब 24 वार्ड में भाजपा आगे चल रही है। 23 वार्ड से बढ़कर 24 का अपडेट मिल रहा है। 24 वार्ड में भाजपा आगे हो गई है, जबकि 22 में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। यानी तमाम जगहों की तरह, तमाम वार्ड की तरह गोरखपुर में भी जो निर्दलीय हैं उन्होंने अच्छी खासी पैठ जमाई हुई है। उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा है। अगर हम ओवरऑल टैली की बात करें तो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि 702 पर बढ़त बनाई है ओवरऑल भाजपा ने, तो वहीं समाजवादी पार्टी 504 पर है, जबकि निर्दलीय दूसरे नंबर पर 608 पर है। देखिए 1/3 जो आंकड़ा है वो अभी सामने आ चुका है और 3050 में से 2008 के सामने आ चुके हैं। और देखिए 1/3 पर जो भाजपा है उसने कब्जा पा लिया है, उसने कब्जा कर लिया है और जो आंकड़े हैं वो 3050 टोटल वार्ड हैं, टोटल सीट है जिला पंचायत के। 2008 का जो रुझान है वो अब सामने आ चुका है, जिसमें देखें तो भाजपा ने बढ़त बना ली है, समाजवादी पार्टी पीछे छूट गई है। 504 सीटें समाजवादी पार्टी है रुझान के मुताबिक और 702 पर भाजपा है, जबकि निर्दलीय उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। 608 सीटों पर निर्दलीय बढ़त बनाए हुए हैं। ये ओवरऑल आंकड़ा है। साथ ही साथ गोरखपुर का भी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 68 वार्ड हैं गोरखपुर में और उन सभी 68 वार्ड के जो रुझान हैं वो सामने आ चुके हैं, जिनके मुताबिक यहां पर भाजपा ने बढ़त बनाई है। बढ़ते आगे इस बीच बरेली से भी बड़ा अपडेट मिल रहा है। बड़ा अपडेट बरेली से इस वक्त मिल रहा है, मतगणना से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बताएंगे कि बरेली के रुझान क्या कह रहे हैं और बरेली में रुझान जो हैं वो कितने वार्ड पर अभी नतीजों में तब्दील हुए हैं। तो बरेली जिला पंचायत मतगणना पर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बरेली में 60 में से 28 वार्ड के नतीजे सामने आ गए हैं, यानी 28 वार्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बरेली से बता रहे हैं। 60 वार्ड हैं जिनमें से 28 वार्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, नतीजे डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुछ देर में ये भी स्थिति आपको स्पष्ट कर देंगे कि कौन सी वार्ड से कौन विजेता हुआ है और कितने वार्ड किसके खाते में गए हैं। लेकिन अभी कुल मिलाकर 28 वार्ड हैं जिनके नतीजे अब सामने आ चुके हैं, यानी 60 में से 28 वार्ड। और अब देखिए 60 वार्ड में से 17 वार्ड पर जीत दर्ज की है समाजवादी पार्टी ने। ये बड़ा अपडेट है। समाजवादी पार्टी ने 17 वार्ड पर यानी 17 सीट पर कब्जा जमा लिया है। कुल 28 वार्ड के नतीजे अभी तक सामने आए हैं। सीधा रुख अनूप को कर लेंगे, हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, क्या अपडेट है आपके पास? 28 वार्ड के नतीजे आए हैं, भाजपा के खाते में कितनी और समाजवादी पार्टी के खाते में कितनी? देखिए, सबसे पहले बता दूं अभी बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला बात 57 पर चल रहा है, जहां पर बीजेपी की रश्मि पटेल और समाजवादी पार्टी के संदेश कनौजिया के बीच कांटे की टक्कर हो रही है और काउंटिंग जारी है। इसके अलावा अगर हम बात 56 की बात करें तो बात 56 पर जो है बसपा की पुष्पा कनौजिया बीजेपी की किरण पटेल से 200 वोट से हार गई हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि वहां पर शुरू से लगातार ऐसा था कि पुष्पा कनौजिया आगे चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनको मात दे दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो करीब 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर फतेह हासिल कर ली है और अभी भी तमाम जगह की काउंटिंग जारी है। ऐसे में ये रुझान ये जो आ रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ बरेली में अगर हम जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो समाजवादी पार्टी की खाते में और भी अधिक कई सीटें बढ़ सकती हैं। अब अगर भाजपा की बात करें तो करीब 10 सीटों पर अभी तक क्लियर हो सकता है कि वहाँ पर भाजपा ने अपनी जीत हासिल की है। बाकी सीटों पर अभी असमंजस है और वहाँ पर अभी रुझान चल रहे हैं।
तो इस तरीके से अगर हम बसपा की बात करें तो करीब 5-6 सीटें जो हैं वहां पर बसपा ने भी अपना झंडा बुलंद किया है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक कोई भी खाता नहीं खुला है, शून्य पे नजर आ रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी भाजपा जो है सपा से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अनूप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 28 वार्ड के जो नतीजे हैं वो अब सामने आ चुके हैं। तो लगातार ये बड़ी अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, लगातार ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है। विजय तिलक लगातार, जी हां, लगातार ये बड़ी और महा कवरेज एबीपी गंगा पर जारी है। पंचायत चुनाव के नतीजे हम आपको बता रहे हैं सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय अंदाज में। और अभी जो बड़ी अपडेट मिल रही है वो श्रावस्ती से मिल रही है। श्रावस्ती जिला पंचायत मतगणना का जो अपडेट है आपको बता दें, कुल 22 वार्ड के रुझान सामने आ चुके हैं। श्रावस्ती जिला पंचायत के कुल 22 वार्ड के रुझान सामने आ चुके हैं। निर्दलियों का श्रावस्ती जिला पंचायत में बोलबाला है, यानी इन्होंने यहां पर अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। 22 में से 17 वार्ड, देखिए आप जरा कितनी सीटों पर कब्जा कर लिया है। 22 में से 17 वार्ड पर निर्दलीय, भाजपा सपा 2-2 और कांग्रेस 1 पर आगे है। यानी श्रावस्ती में यह कहा जाए कि जनता ने किसी भी राजनीतिक दल पर ज्यादा भरोसा नहीं जताया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक दलों से ज्यादा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। 22 में से 17 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी अपना जो बढ़त है वो बनाए हुए हैं, जबकि भाजपा और सपा 2-2 सीट पर आगे चल रही हैं और कांग्रेस जो है वो 1 सीट पर आगे चल रही है। ये है श्रावस्ती का हाल। कुल 22 वार्ड के जो रुझान हैं वो सामने आए हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशियों पर जनता ने ज्यादा भरोसा जताया है। यानी राजनीतिक दल जो हैं वो जनता का भरोसा जीतने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं। अभी के रुझान तो कम से कम यही बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं उनकी संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ना सिर्फ श्रावस्ती बल्कि ओवरऑल हम बात कर ले नतीजों की, तो एक तरफ भाजपा है जो 702 के साथ बढ़त बनाए हुए है, तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में निर्दलीय कैंडिडेट हैं। 608 पर कुल अभी तक बढ़त निर्दलीय बनाए हुए हैं, जबकि हम बात अगर समाजवादी पार्टी की कर लें तो 504 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाए हुए हैं। और श्रावस्ती के बाद अब मऊ का अपडेट भी आपको दे देते हैं। मऊ जिला पंचायत से जुड़ा हुआ अपडेट क्या है आपको बता देते हैं, आपको जानकारी देते हैं कि कितने वार्ड पर रुझान आए हैं, कितने रुझान अभी नतीजों में कन्वर्ट हो चुके हैं। 34 में से 20 वार्ड के रुझान मऊ जिला पंचायत में सामने आ चुके हैं। फिलहाल मऊ जिला पंचायत में भी निर्दलियों का बोलबाला है, यानी निर्दलियों ने ही बढ़त बनाई हुई है। 10 वार्ड में निर्दलीय, सपा बसपा 4-4, भाजपा 2 सीट पर आगे है। राहुल मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, देखिए अभी रुझान सामने आ रहे हैं, कितना वक्त लगेगा जब नतीजे आ जाएंगे और कितने वार्ड पर अभी रुझान आने बाकी हैं? अभी ये 14 अभी वार्डों पे अभी मतगणना चल रही है और जो अभी रुझान नहीं ये कंफर्म है, जिसमें कि बीजेपी 2 पे जीत चुकी है, जिसमें एक मनोज राय है जो पहले ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं यहाँ तो कोपागंज ब्लॉक से। दूसरा अखिलेश राजभर हैं, जिन्होंने कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार रहे हैं। इन दोनों लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में परचम लहराया। वहीं निर्दलियों ने लंका लगा दी है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में जो बागी रहे हैं उन्होंने निर्दल के रूप में लड़के काफी ज्यादा मात्रा में सीटों को जीत लिया है। और समाजवादी पार्टी ने भी 4 के अभी तक अपना फाइनल उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। साथ में बीएसपी भी उनके पीछे है, वो अभी 4 सीट से जीत के और तीसरे स्थान पर है। लेकिन अगर देखा जाए तो 10 सीट जो है निर्दलियों ने जो जीती है, यह आने वाले समय में जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होगा इसमें ये बहुत बड़ी कड़ी साबित होंगे। और कहीं न कहीं लोगों ने दौरे भी डालना शुरू कर दिए हैं और एक दूसरे से संपर्क भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष जो भी हो वह भारतीय जनता पार्टी से ही होने की ज्यादा उम्मीद है।
क्योंकि मनोज राय जो ठीक है राहुल, आप बड़ा अपडेट ये दे रहे हैं कि रुझान नहीं, 34 में से 20 वार्ड के नतीजे आ चुके हैं जिसमें निर्दलियों का बोलबाला है और अभी 14 वार्ड पर जो मतगणना है वो जारी है। 10 वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी जीत चुके हैं, सपा बसपा 4-4 पर जीत हासिल कर चुके हैं और भाजपा 2 सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी मऊ में भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका बोलबाला है, 10 सीट जीते हैं अभी तक। विजय तिलक लगातार देख रहे हैं आप, जिला पंचायत का अपडेट क्या है, आपके वार्ड में किस तरीके की स्थिति है, ये सब जानने के लिए लगातार एबीपी गंगा आपको ये बड़ी खबरें दे रहा है। गाजियाबाद जिला पंचायत मतगणना पर अपडेट मिल रहा है। जिला पंचायत के 14 वार्ड के नतीजे सामने आ गए हैं। गाजियाबाद जिला पंचायत के 14 वार्ड के नतीजे सामने आ गए हैं। 4 वार्ड में बसपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सपा और आरएलडी 3-3 वार्ड में जीते हैं। शक्ति सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। शक्ति, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, अगर अपडेट की बात करें तो बसपा के 4 नहीं, बसपा के 5 जिला पंचायत सदस्य बने हैं इस सूची में। और अगर बात की जाए तो बसपा ने अपना परचम लहराया है इन गाजियाबाद की 14 सीटों पर। गाजियाबाद में टोटल 14 सीटें, जिसमें से 5 पर बसपा है और 3 पर सपा है और 3 पर रालोद है। वहीं जो बीजेपी है वह 2 पे मात्र सिमट के रह गई है। और अगर बात की जाए, एक प्रत्याशी निर्दलीय भी इसमें जीता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए, जिस तरीके से यहाँ बीजेपी के जितने भी विधायक हैं या एमपी की बात की जाए तो सब बीजेपी के हैं गाजियाबाद में, मेयर हो या चेयरमैन हो नगर पालिका के। उसके बावजूद इस चुनाव में बसपा ने बाजी मारी है, रालोद ने बाजी मारी है, सपा ने बाजी मारी है और बीजेपी इसमें सबसे पिछड़ी हुई पार्टी साबित हुई है जिला गाजियाबाद के अंदर। जिस तरीके से गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में इस समय किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो उसको भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन कहीं ना कहीं, बिल्कुल किसान आंदोलन कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा को कर गया है शक्ति, क्योंकि नतीजे तो कुछ इसी तरीके से सामने आ रहे हैं। 5 सीट पर बसपा जीती है जबकि भाजपा सिर्फ 2 वार्ड में जीत दर्ज कर पाई है। रालोद और समाजवादी पार्टी 3-3 सीट पर अपना जो जीत है वो दर्ज कर पाई है। शुक्रिया आपका शक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।